नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो एक स्टील इंडस्ट्रीज में खुद के नाम इंडिया के स्टॉक मार्केट लिस्टिंग में सेकंड नंबर रैंकिंग में ले आ चुके हैं, जिसका नाम है टाटा स्टील। तो टाटा ग्रुप के एक बहुत पुराना कंपनी है और इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी भी आप बोल सकते हैं। तो टाटा स्टील के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने एक पिछले दिनों में एक अनाउंसमेंट भी किया है। इस अनाउंसमेंट के कारण स्टॉक के ऊपर एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी फ्यूचर में आ सकते हैं। तो उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक के चार्ट पैटर्न के ऊपर बात करूं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से गिरावट हुआ है और किस तरीके से गिरावट अभी भी चल रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं यूएस मार्केट में पिछले दिनों में जो न्यूज आया था उसके कारण स्टॉक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला था। और कौन सा वो न्यूज आया है जिसके कारण स्टॉक के फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रोथ हो सकते हैं, सबसे पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर जाकर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर जाकर आप इस सारे डेटा चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टाटा स्टील बोर्ड रेज ₹2000, टाटा स्टील बोर्ड ₹2000 करोड़ वाया एनसीडी। तो अब एनसीडी क्या है और यहाँ पे टाटा स्टील ने यहाँ पे 2000 करोड़ का एनसीडी के ऊपर क्यों इश्यू किया है, चलो मैं उसी के ऊपर डिस्कस करता हूँ। तो एनसीडी होते हैं यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो नॉट कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या है, मान के चलिए आप, मैं एक बार आपको एक अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। तो मान के चलिए एक कंपनी है, कंपनी को मतलब बिजनेस बड़ा करने के लिए पैसे का जरूरत है। तो कंपनी पैसे मतलब कंपनी को पैसे कहाँ से मिलेगा, वो आइदर बैंक से वो लोन ले सकते हैं, दूसरा वो बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, दूसरा वो डिबेंचर इशू कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ इशूज करने के बाद वो पैसा मार्केट से उठा सकते हैं। देखिए बैंक से अगर पैसा लिया तो उसको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी कंपनी बैंक से प्रेफर ऑब्वियसली करते हैं, उससे भी ज्यादा वो प्रेफर करते हैं बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के माध्यम से। तो देखिए बॉन्ड्स जो होते हैं, तो बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स को जो आप मान के चलिए किसी कंपनी का बॉन्ड्स आप खरीदारी कर लिए, उसका पैसा अपने आपको किसको दिया, कंपनी को दे दिया। तो कंपनी को वो वहां से पैसा मिल गया और आपको बॉन्ड के हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट आपको बोला जाएगा उसी परसेंटेज के बेसिस से आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो डिबेंचर्स भी सेम टू सेम चीज है। यहाँ पे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स से फर्क क्या है, तो देखिए मान के चलिए बॉन्ड्स आपके पास है, मतलब आप जिस बॉन्ड को मतलब आप खरीदारी किए हैं कंपनी का, वो बॉन्ड आप किसी भी जगह पर गिरवी रखे, मान के चलिए आपका पैसे की जरूरत है, तो आप भी मतलब आप भी कुछ लोन लेना चाहते हैं, तो वो जो बॉन्ड्स है उसको बैंक के पास आप रखकर वो आप पैसा उठा सकते हैं। मगर डिवेंचर जो है उसको आप बैंक के पास गिरवी रखकर पैसा नहीं उठा सकते। यहाँ पे देखिए नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इसीलिए बताए जाते हैं। तो कंपनी क्या करने वाला है, द स्टील मेजर सेड दैट इट्स बोर्ड हैज अप्रूव्ड द अलॉटमेंट ऑफ 20,000 फिक्स रेट, यहाँ पे देखिए अनसिक्योर्ड, यहाँ पे देखिए रिन्यूएबल रेट लिस्ट नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू रुपीज कितना, ₹10 के फेस वैल्यू में कंपनी डिवेंचर इशू करने वाला है। यहाँ पे देखिए एग्रीगेटिंग टू 2000 करोड़ का ऑन द प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। तो 2000 करोड़ का टोटल डिवेंचर्स यहाँ पे कंपनी इशू करने वाला है। तो ऑब्वियसली इस इशूज से कंपनी को फंडिंग मिलेगा, उस पैसे से कंपनी खुद का बिजनेस को और भी ग्रोथ करा पाएंगे। तो ये न्यूज आपके साथ शेयर करना था। और इस न्यूज के बेसिस से कंपनी को, जब देखिए कंपनी चलाने के लिए तो पैसे का जरूरत हमेशा पड़ेगा ही। तो पैसा अगर हाथ में नहीं है, तो पैसा अगर हाथ में नहीं है तो वो पैसा मतलब पैसा अगर हाथ में है तो वो पैसा अगर आपके हाथ में है तो पैसा वो किसी भी जगह से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इशूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा मतलब स्टील जैसे कंपनीज के, टाटा स्टील जैसे कंपनीज के आप देखेंगे तो जो ग्रोथ और पोटेंशियल है, टाटा स्टील का जो फ्यूचर है वो किस तरीके से होगा, चलो वो भी आपको बताता हूँ। इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी होने के नाते इसका मार्केट कैप 1,27,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको एक अच्छे लेवल में दिखेगा। कंपनी का पी रेशियो भी बहुत बहुत रीजनेबल प्राइस में है।
तो कंपनी का वैल्यूएशन क्या सस्ते दामों में मिल रहा है कि ज्यादा दामों में मिल रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया है, क्योंकि कुछ कुछ दिनों पहले कंपनी स्प्लिट एंड बोनस भी दिया था, तो इसलिए कंपनी का प्राइस रेंज अभी 100 रुपीज के आसपास चल रहा है, तो 104 रुपीज 100 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो कंपनी अभी सस्ते से सस्ते दामों में मिल रहा है। देखिए बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं पेनी स्टॉक में निवेश करके पैसा कमाऊंगा, तो मैं उसके लिए जरूर कहूंगा आप पेनी स्टॉक के निवेश करने से अच्छा है आप टाटा स्टील जैसे कंपनी के ऊपर निवेश कर लीजिए, वहां पे आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कंपनी का हाथ में फ्री कैश फ्लो करीबन करीबन 34,400 करोड़ के आसपास है। कंपनी का एनुअली इनकम भी करीबन 41,000 करोड़ के आसपास है, और कंपनी का कर्जा भी 75,000 करोड़ है। मतलब पॉइंट डेप्थ ऑफ इक्विटी जो है 0.66%, तो 0.66% का टोटल डेप्थ ऑफ इक्विटी है। सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है, उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ भी है। तो ये दोनों पॉइंट्स मुझे बहुत शानदार लगा, और साथ ही साथ कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी बहुत शानदार लेवल में है, क्योंकि 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 50 पैसा देना पड़ा है। तो इससे सस्ते और यहाँ पे आपको मिलेगा, बहुत सस्ते और रीजनेबल प्राइस में यहाँ पे देखने को मिला। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी पहले 2 बार 3 बार लॉस किया था, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार, तीन तीन बार कंपनी लॉस किया था। उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पे ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, और इस बार कंपनी ने बहुत शानदार एक प्रॉफिट को मेंटेन किया। तो कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार दिया, सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर कंपनी 20% तक आपको लॉस दिया, बाकी 40% 10% तक आपको रिटर्न दे चुके हैं। सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, हर चीज यहाँ पे पॉजिटिव दिखा, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत शानदार दिखा। तो यहाँ पे कंपनी का कर्जा जो बोरिंग है, आप देखेंगे तो कंपनी का टोटल कर्जा करीबन करीबन 60,000 से करीबन करीबन 75,000 तक इसका कर्जा देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल जो यहाँ पे कर्जे के हिसाब से कंपनी का सॉरी कर्जा नहीं, रिजर्व आपको यहाँ पे बहुत शानदार दिखेगा। कर्जा सॉरी कर्जा 60,000 से 70,000 5,000 बन चुके हैं, और रिजर्व के बारे में बात करें तो 34,000 से 1,13,000 तक पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी का रिजर्व भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। अभी कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो देखिए एफआईएस के पास, डीएस के पास, हर किसी के पास इसके हिस्सेदारी अच्छी तरीके से देखने को मिला। पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है, और प्रोमोटर के पास कितना 33% होल्डिंग है। तो मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको एक डेटा दिखा दूं तो आपको कुछ और भी जानकारी मिल जाएगा। देखिए बहुत दिनों तक कंपनी एक ही रेंज में काम किए थे, तो बहुत दिनों तक मतलब कंपनी 2008 से देखा जाए कंपनी 2021 तक मतलब ये जो टाइम पीरियड है करीबन करीबन 9 साल के आसपास, 9 साल से भी ज्यादा, तो सॉरी 9 साल नहीं 11 साल के आसपास। तो इस तरीके से टाइम पीरियड में कंपनी का एक ही रेंज में काम कर रहा था, उस लेवल को ब्रेकआउट किया, और एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला था। फिर भी कंपनी उसको सस्टेन नहीं कर पाया, तो फिर से स्टॉक में यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो आशा करता हूँ इस कंपनी के सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है, तो जरूर मतलब फ्यूचर के लिए जरूर सोचिए, क्योंकि कंपनी आपको सस्ते दामों में इस कंपनी का प्राइस दे रहा है। और कंपनी का वैल्यूएशन के बारे में बात थोड़ा सा कर भी लेता हूँ। आप देख सकते हैं इसका जितने सारे कंपटीटर है उसके हिसाब से इसका वैल्यूएशन मुझे जेएसडब्ल्यू स्टील से वैल्यूएशन कम देखने को मिला, क्योंकि इसका कर्जा भी जेएसडब्ल्यू स्टील से कम है। साथ ही साथ कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी कंपनी का यहाँ पे कम देखने को मिला। पीवी रेशियो भी यहाँ पे बहुत रीजनेबल प्राइस में देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी का हर पैरामीटर देखने के बाद सिर्फ एक ही बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी है। और कंपनी का देखिए कंपनी कमोडिटी सेगमेंट में है, तो इसके लिए ग्लोबली मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट जितना आएगा इसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो आपको लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचना चाहिए, और शॉर्ट टर्म विजन के लिए कुछ भी हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी को मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।